हमारे साथ हैं एन तिवारी, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सचिव हैं और आज हम बात करेंगे कि जो केस की सुनवाई लगातार चल रही है, केस की सुनवाई होने की बात ही पर हुई नहीं। सर, अभी इस संबंध में जानकारी दे, क्या होगा भविष्य अभ्यर्थियों? पहले तो सभी अभ्यर्थियों को आज जो सुनवाई नहीं हुई है, तो जो अफवाह फैलाने वाले अभ्यर्थी हैं उनको पहले से ही हम कई बार कहे हैं कि धैर्य बना के रखें, ताकि जो इसमें संघर्ष करने वाले लोग हैं वो और ज़्यादा तत्पर सही ढंग से संघर्ष करके और उनका भविष्य के लिए कुछ अच्छा से अच्छा करें। क्योंकि ये लोग अफवाह में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो संघ के जो गतिविधियां हैं उसको बाधित करने का कोशिश, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा जाता है कि रोहटा सर को इतना बार फोन कर दो, उनको टारगेट पे लो, ये कहीं ना कहीं एक वरिष्ठ आदमी का अपमान है। तो इसके लिए हम उन्हें मना करना चाहेंगे। इससे इस तरह करने से उनको कोई बहुत ज्यादा जल्दी सुनवाई देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि हम लोग के हाथ में सुनवाई का डेट तय करना नहीं है। वो जब भी तय करेगा, या तो सरकार चाहे तो तय हो सकता है, नहीं तो उच्च न्यायालय के द्वारा ही तय होगा। और इसके पहले कोई इस तरह का मेंशनिंग सरकार की ओर से थी और ना ही हमारे ओर से थी। सर, ऐसे में एसएलपी दाखिल करने की बात सरकार के द्वारा की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे इस मुद्दे को लेकर, ये जो रोक है इसको हटाने के लिए। साथ में बार बार सदन में भी शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इस रोक को हटाएंगे और हम बात मानने को तैयार हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री जी जो भी कुछ कह लें, विधानसभा में कह लें या मीडिया चैनलों पे कह लें, किंतु वास्तविकता तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ना ही कोई इस तरह का अपडेटिंग है, जो कि सरकार के द्वारा कोई व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया हो इस स्टे ऑर्डर को खारिज कराने का, या हम लोग के जो केस है, केस नंबर CWJC 9119 या 4975, इसकी फाइनल सुनवाई के लिए कोई सरकार की ओर से व्यापक स्तर पे कभी पहल नहीं की गई। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है लॉ के अकॉर्डिंग कि सरकार अभी भर्ती करना नहीं चाहती है, केवल अभ्यर्थियों को गुमराह करना चाहती है। और जो अभ्यर्थियों के द्वारा संघ को, यानी हम लोग जो आरक्षण के लिए अपने अधिकार के लिए उच्च न्यायालय की दरवाजा ठकठकाए हुए हैं, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो सरकार के गुमराह किए जाने की नीति के तहत अभ्यर्थियों के द्वारा भी सोशल मीडिया पर तरह तरह के भ्रामक प्रचार हो रहा है, जिस वजह से हमें नहीं लगता कि अभी इतना जल्दी कोई सरकार जिस तरह इन लोगों को डाइवर्ट करके रखा है कि कुछ करने जा रहा है। सर, ऐसे में ये कहा जा रहा है, जैसे सूत्रों से हमें पता चला कि दो बार सरकार ने इस केस में ओरल मेंशनिंग की या रिटन मेंशनिंग किया गया सरकार की तरफ से और वो खारिज हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे, ऐसा क्या कुछ हुआ है? देखिए, ओरल मेंशनिंग का तो हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं बनता, किंतु एक हाल फिलहाल में ही समाचार पत्रों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मेंशनिंग जो था वो खारिज हुआ, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट ही हम लोग के पास तो आया, हम लोग तो असंतुष्टि जाहिर करें उससे पहले हाई कोर्ट ही असंतुष्टि जाहिर कर दिया था, क्योंकि सरकार का कहना था कि हमने इनको आरक्षण दे दिया है और दे देंगे, केवल हमें भर्ती करने की अनुमति प्रदान की जाए। तो जब हाई कोर्ट का स्टैंड क्लियर है, जब तक इनका अधिकार नहीं मिलता, इनका जो आरक्षण नीति है इसमें संशोधन नहीं होता, तब तक हम भर्ती नहीं होने देंगे। तो हाई कोर्ट कैसे झुकेगा सरकार के सामने? कोई भी संवैधानिक संस्था को, सरकार को चाहिए कि उसका अपमान न हो, और उसका जो संवैधानिक डिमांड हो रहा है उसके द्वारा, संवैधानिक संस्था यानी न्यायालय को हम कह रहे हैं, उसके द्वारा जो डिमांड हो रहा है कि इनके अधिकार दिए जाएं, तो उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। और अभी तक कोई कदम नहीं उठा पाई है, जो कि हमारी डिमांड जो है आरक्षण नीति में संशोधन या बैकलॉग की भर्ती,
जी कि दोनों में किसी के लिए कोई कदम सरकार के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया गया। सर, ऐसे में आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं, क्या सरकार या शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री एक लेटर जारी करके अपनी स्थिति को अगर साफ कर दे कि हाँ, हम दिव्यांग जनों को 4% आरक्षण हम देने के लिए तैयार हैं, तो अगर इस तरह का कोई लेटर अगर शिक्षा विभाग की तरफ से अगर जारी हो जाए, तो ऐसे में तो केस में जो मामला आपका बनता है वह स्वतः ही मतलब समाप्त हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर तो ये केस कहीं पर मायने नहीं रखता है। फिर अगर सरकार और शिक्षा विभाग ऐसा लेटर जारी करती है, तो क्या आगे ये बहाली प्रक्रिया जो रुकी है वो आगे बढ़ सकती है? नहीं, इसमें देखिए, जो पत्र जारी करने की आप बात कर रहे हैं, वो सरकार पहले से पत्र जारी करके, जब आप लोग का नोटिफिकेशन आया माध्यमिक या प्राइमरी विद्यालय का, तब से ही पत्र जारी करके हर एक रोस्टर में लिखा गया है कि दिव्यांग जनों को 4% क्षैतिज आरक्षण और स्वतंत्रता सेनानियों को 2% क्षैतिज आरक्षण दे है। किंतु इसके रोस्टर का इम्प्लीमेंटेशन का जो इशू है उसको सॉर्ट आउट करना होगा सरकार को। अगले क्रम में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की भर्तियां हैं, उसमें जो हमारे आइडेंटिफाई पोस्ट हैं, हमारे पोस्ट जो चिन्हित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, जो कि दोनों में किसी के लिए भी सरकार के द्वारा कोई भी अभी किसी तरह का ठोस पहल नहीं हुआ है। और इसी की वजह से हाई कोर्ट अभी किसी भी तरह का कोई एक्टिविटीज होने देना नहीं चाहता है। सर, ऐसे में जो हमने आपके केस का स्टेटस भी देखा, उसमें कई जिले के जो भी उच्च अधिकारी है शिक्षा विभाग के, उनका नाम मेंशन है कि आपने उनको भी इस केस में संलिप्त किया है। तो ये जो आप रोस्टर की बात करते हैं, तो क्या सरकार और शिक्षा विभाग एक लेटर जारी करके जो विभिन्न जिलों को आपने दर्शाया कि इन जिलों में अभ्यर्थियों को ये लाभ नहीं मिला, अगर सरकार शिक्षा विभाग वो लाभ दे दे, तो क्या ये केस डिस्पोज नहीं हो सकता? हाँ, तो 4975 जो आपका केस नंबर है जी, वो रोस्टर का इम्प्लीमेंटेशन और साथ में जो हमारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का पोस्ट आइडेंटिफाई का इशू है, दोनों अगर रिजर्व करे तो ये केस डिस्पोज हो जाएगा। किंतु बचा के CWDSC 9119 जी, जो कि सबसे बड़ा PIL है जी, 493 पेज का, तो इसके लिए जब तक सरकार बैकलॉग का जो हमारा बड़ा हुआ पद है 95 से लेकर 19 तक का जी, इसको सरकार के द्वारा रोड मैप कम से कम हाई कोर्ट को देना होगा जी। जब रोड मैप दिया जाएगा कि हम कितना दिन में किस तरीके से इन लोगों का रिक्त पड़ा हुआ पद को भर लेते हैं, तो अपने आप स्वतः हाई कोर्ट स्टे खत्म कर देगा और आप लोग की भाषा में कहा जाएगा कि हमारा केस डिस्क्लोज हो जाएगा। सर, तो ये जो आप बात कर रही हैं, दो बड़े मुद्दे, एक तो आप जिला स्तरीय कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का जो रोस्टर उसमें बदलाव हो, साथ में जो बैकलॉग की बहाली है या जो अभी जो बहाली चल रही है उसमें सरकार अपनी नीति साफ करे, तो ये तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका जो है वो या विधायिका है वो बैठ करके इसमें आगे चल करके एक बड़ा रोड मैप मीटिंग के साथ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और जो मंत्रीगण बैठ करके इसमें जो विचार विमर्श करने के बाद एक लेटर जारी करेंगे, तभी जाकर के आगे ये समाधान निकल सकता है। हाईकोर्ट ने तो रोक लगा रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकारी स्तर पर इस पर कार्य होना चाहिए। हाँ, जब तक इसका कोई बैठक करके ठोस निर्णय कैबिनेट के द्वारा नहीं लिया जाता, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब नवंबर में चुनाव को, जो विधानसभा का चुनाव बिहार में हो रहा था, उसके पहले जो डेट लगा था उस पे जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं AG साहब जो हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था कोर्ट में कि अभी कोई सरकार नहीं है जो कि इस तरह का निर्णय ले कि बैकलॉग कैसे होगा। तो अब तो चुनाव भी बीत गया, सरकार का गठन भी हो गया, अब उस तरह की हमारे पास सरकार भी है बहुमत वाली, लेकिन निर्णय लेने में सक्षम है, फिर क्यों इतना विलम्ब हो रहा है? ये तो सरकार से पूछा जाना चाहिए ना। तो इन सब बातों पर चर्चा के बाद हम ये कह सकते हैं कि हर तरफ से सरकार घिर रही है, सरकार इस पर बैठक नहीं करती, जबकि जो AG हैं वो कह चुके हैं कि सरकार के उच्च अधिकारी और सरकार के मंत्रियों की कैबिनेट की बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है। तो अब सारा दारोमदार सरकार और शिक्षा विभाग पर है। ऐसे में जो लिफाफेबाज नेता हैं, सर, हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि जो लगातार अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं, रुंगटा सर को कहते हैं कि फोन करके
उनको परेशान किया जाए, या जो इस तरह की बातें आ रही हैं, इसमें तो सबसे पहले हमें जो सरकार के उच्च अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनको सीधे तौर पर ये ज्ञापन देकर उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आखिर कैबिनेट की बैठक करके इस मुद्दे को क्यों नहीं निपटाया जाता, क्योंकि अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं हाई कोर्ट नहीं, अब सरकारी स्तर पर ही ये सॉल्व हो सकता है। आप क्या कहेंगे सर? हाँ, हम भी इस बात से आपके सहमत हैं कि इसको कार्यपालिका के माध्यम से या मंत्रिमंडल के माध्यम से कोशिश ये करना चाहिए कि इसको सॉर्ट आउट कराई जाए, क्योंकि जो बातें अगर मंत्री जी जितना सहजता पूर्वक मीडिया चैनलों में कहते हैं, मीडिया हाउसेज में कहते हैं, या आपके सभा में कहते हैं, विधानसभा में, उतना सफाई के साथ अगर कार्यपालिका अपने एफिडेविट काउंटर साइन जमा कर दे हाई कोर्ट में, तो शायद अब तक समस्या कब को सॉर्ट आउट हो चुका होता और आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया, नियोजन पत्र का प्रक्रिया आगे बढ़ चुका हो सकता। किंतु अभी तक ना ही जो लिफाफा साहब जो लीडर कह रहे हैं, ये लोग के पास ये क्षमता विकसित हो पाई है कि ये लोग उस दिशा में आगे बढ़े, और ना ही कार्यपालिका और मंत्री सरकार तो इस भर्ती को अभी करना ही नहीं चाहती, इस वजह से वो होल्ड पे है। किंतु हम इतना अभ्यर्थियों को इतना जरूर कहेंगे कि या तो सक्षम है तो इसके लिए कार्यपालिका को, सरकार को घेरें कि इसका समस्या का सॉल्यूशन निकाल के भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। अन्यथा बिहार शाखा का, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड भी एक लोकतांत्रिक संगठन है, बिहार शाखा का चुनाव हो रहा है। चुनाव के तुरंत बाद जब एनएफबी का शाखा का, सरकार का, नया सरकार का गठन होगा, उसके तुरंत बाद हम अपने व्यापक स्तर पे सरकार को, कार्यपालिका को घेरेंगे रोड पे उतर के रैली के माध्यम से, और कुछ न कुछ इसका निर्णय निकलवाएंगे। सरकार का चुनाव के मतलब ये तात्पर्य हम नहीं समझ पाए। सरकार का चुनाव मतलब नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में कोई चुनाव हो रहा है? एनएफबी का जो संगठन है वो, उसका भी जैसे विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है, उसका भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे चुनाव होता है जी। और हम लोग जो है चुने हुए इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं दृष्टिबाधितों के या दिव्यांगों के जी। तो जब हम लोग की जो अभी कमेटी जो चल रही है, उसके बाद चुनाव के बाद इलेक्टेड फिर से कमेटी, नई कमेटी आएगी जी। यानी जो फिर से हमारे जो सदस्य का नया है जिसको चुन के भेजेंगे जी, उसका फिर से एक कैबिनेट की बैठक होगी, यानी शाखा का कैबिनेट का अपना जी। और उसके द्वारा उसी फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में ही ये निर्णय ले लिया जाएगा कि किस तरह सरकार से रोड पे करके घेर के सरकार को और कार्यपालिका को अपनी बातों को मनवाने, मतलब हम ये समझे कि आगे कुछ दिनों में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की तरफ से भी एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा इस तरह की देरी को लेकर? एकदम मिलेगा। ये चुनाव आपका कब तक हो जाएगा सर, जो अभी चुनाव की बात आप कर रहे हैं? अभी तो चुनाव 11 अप्रैल को घोषित था। पूरे बिहार में 6 बूथ बनाए गए थे, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और छपरा, दरभंगा जी, ये 6 बूथ बनाए गए थे। किंतु कोविड की वजह से चुनाव अचानक आज के डेट में ही स्थगित किया गया है जी। कोविड जैसे काबू में आता है उसका चुनाव होगा और उसके तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक होगी। चुनाव का जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन रिजल्ट भी आएगा और उसके 1 से 2 दिन में उसका बैठक होगा कमेटी का, निर्णय ले लिया जाएगा कि किस तरह इसको घेर के सरकार को हाई कोर्ट में वास्तव में बात रखने के लिए बात करना है। अभी तक तो मंत्री जी मीडिया हाउसेज में बात रख रहे हैं, बाकी हाई कोर्ट में कैसे बात रखवाना है जी, इस पे हम लोग रणनीति तय कर लेंगे। और जब हम लोग उतर जाएंगे तो सरकार के कंट्रोल से बाहर होगा, उसको आप लोगों की भर्ती के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया और हमें ऐसा लगता है कि इस ऑडियो इंटरव्यू को सुनने के बाद अभ्यर्थी भी समझ चुके होंगे कि गलतफहमी कहाँ है और कैसे समाधान निकल सकता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।